हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। हिंदी पीजीटी की आप बात कर रहे थे और टीजीटी दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस का भी पेपर है। टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा कंफ्यूजन मत करिएगा। टीजीटी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन की बुक से आएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ और लेवल उनका बड़ा होगा जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से आएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये पीजीटी का पेपर है तो टीजीटी वालों के लिए अवश्य ही हेल्पफुल रहेगा। 50 प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें देख लीजिएगा। अगर फाइंड नहीं होगा तो मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब मैं आपको उसको लिंक दे दूंगा, वहां पर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 51 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, और बहुत ही सरल ये प्रश्न है और इसका उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, बी इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, कागद मसी छो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि के व्यक्तित्व को चरितार्थ करती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बिल्कुल सरल है और ये है कबीरदास जी। जी हाँ, ये प्रश्न है AWS यानी कि APS का जो पेपर है, प्रीवियस का पेपर है, आप लोग पूछेंगे मुझसे, तो ये AWS का ही पेपर है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद काफी इनका कहानियों के लिए विशेष तरह कहानी सम्राट ने कहा जाता था, चरितार्थ है और इनके उपन्यास भी बहुत फेमस है। तो गोदान, बड़े भाई साहब, यशोधरा और कफन। तो यशोधरा, ठीक है, जो इनकी कवि जो है कृति नहीं है, ठीक है, वो है जयशंकर प्रसाद की। अगला है, यहाँ प्रस्तुत विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपने चुनना है। सन्यासी, ठीक है, सन्यासी या सन्यासी। तो यहाँ पर सीधा है कि आधा नौ ऐसा है, तो सी यहाँ पर उत्तर है। एक ही आधा नौ होगा, यहाँ पर दो आ गए हैं तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो बाकी ये दो तो सीधे सीधे गलत हैं, आप इजीली देख सकते हैं। अगला है, यहाँ प्रस्तुत विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यानी कि शुद्ध हिंदी में जो लिखा गया है, माणी ग्रहण, पासी ग्रहण, पाणी ग्रहण या पाणी ग्रहण। तो आपने नाम भी सुना होगा, पाणी ग्रहण। ठीक है, तो सही जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए, AWS ओल्ड हिंदी क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुखदति लेप किए, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे, पीजीटी हिंदी के विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, लट लटकानी मनुमत, मधुपगन मादप मधुही पिए में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लग रहा है मुझे जैसे लव अर्थ की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो सकता है। ठीक है, हिंदी मेरा जो है मुख्य विषय नहीं है, फिर भी आप लोग जो है कमेंट में इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो पहली बार चैनल में आए हैं, बाद में ये कमेंट ना कीजिएगा कि आपको नहीं आता तो क्यों बढ़ा रहे हैं। ये मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, हेरी हियो जूलियो हरी जू हरी में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हेरी इसमें लगता है कि हौ है। ठीक है, तो हौ वर्ड की आवृत्ति होती है तो शायद रूपक अलंकार होता है, अभी मैंने इसको रिवाइज नहीं किया हुआ है, तो ये में भी हो सकता है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको डिस्कस कीजिएगा। अगला है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का काफी प्रख्यात ये नाटक था। सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की कृति है। सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है। तो अगर फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको सीधे मिलेगा इसमें, क्योंकि संसद से सड़क तक, जी हाँ, ये बहुत ही फेमस है, इसको जरूर आप पढ़िएगा और काफी इनकी अच्छी कृतियां हैं, अगर आपको समय मिले तो जरूर इसको पढ़िएगा। सी इसका सही उत्तर है। चंद्रशेखर शब्द में समास है। तो चंद्रशेखर शब्द में समास है, तो चंद्र धारण किया है जिसने शिखर पर। ठीक है, तो ये जो है मेनली बात करी गई है यहाँ पे, आपका शिव जी की बात की गई है, तो अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि कर्मधारय और अव्ययी भाव में थोड़ा सा डिफरेंस करना काफ़ी टफ हो जाता है, लेकिन इसको आप लोग जरूर डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। अगला प्रश्न ये, निषेधवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या
कालवाचक। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण जहाँ पर आएगा कि निषेध, यहाँ पर मना करना होता है, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं होगा। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यही है कि किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। अगला है डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, कारक का भेद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, दवा दी, तो यहाँ पे क्या है कि एक तरह से कर्म या कर्ता यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस कीजिएगा। अगला है ऋण एक ऐसा मेहमान है जो आकर जाने का नाम नहीं लेता, किस लेखक की पंक्ति है। इस पंक्ति को अभी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने देखा नहीं है, तो जहाँ तक प्रेमचंद का ये होना चाहिए, फिर भी कमेंट बॉक्स में जरूर इसको हम डिस्कस करेंगे। अगला है कौन सा पात्र महाभारत में नहीं है, भीष्मिपितामह है, अश्वत्थामा है, गांधारी है और मंदोदरी नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर है डी, ये रामायण में है। प्रस्तुत विराम चिन्ह का उचित विकल्प छांटिए। ठीक है, ये कौन सा होगा, अल्प विराम, अर्ध विराम या उप विराम या पूर्ण विराम। तो ये होगा आपका उप विराम। ठीक है, अर्ध विराम होता तो सीधे यहाँ पे होता, या अल्प विराम होता तो यहाँ पे होता। ठीक है, अगला है इस विराम चिन्ह को कहते हैं, तो चिन्हों को भी अच्छे से जरूर देखिएगा आप। ठीक है, पूर्ण, अर्ध निषेधक या योजक चिन्ह, ये होते हैं योजक चिन्ह। निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है, टिफिन, फाइल, साइकिल, सड़क। सड़क जो है ये नहीं है, तो सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है अनुच्छेद को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, वीडियो में इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पथ, एकत्व, एक चर या एक तरह या एक चर। ठीक है, इसमें जो है सही शब्द शायद होगा 76 का, देख लेते हैं कहाँ पे। ओके, ये तो इससे रिलेटेड है। ठीक है, 71 से 80 के जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें तो और ईजी होता है प्रश्न करना कि इसमें निम्नलिखित जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, कुछ शब्द इसमें से निकाल गए हैं और उनमें से आपको भरने होते हैं। जैसे कि मनुष्य सभी वस्तुओं का प्रतिमान है, केवल उसी को प्रकृति ऐसी है जिसमें पदार्थ से लेकर परमात्मा तक के प्रकृत स्वरूप के प्रत्येक स्तर का समावेश होता है। मनुष्य अपने एक शरीर से अपने आप को पृथक कर सकता है और एक चेतना को प्राप्त कर सकता है जो उसके आत्म तत्व की प्रकृति दिशा है। अनवरत अभ्यास के द्वारा मनुष्य चाहे तो स्वयं को अपनी विशुद्ध सत्ता तक अथवा उस कर्ता तक जो अपने को सबसे डैश करता है ले जा सकता है और उस व्यवधानहीनता तथा की स्थिति में पहुंच सकता है जिसमें आकर डैश समाप्त हो जाते हैं। धर्म का मूलभूत सत्य है कि हमारी आत्मा अपने डैश रूप से परमात्मा का करे और प्रबुद्ध होकर अपने को वही समझने लगे। यह समझना मनुष्य को एकोडाहम बहुश्याम की स्थिति में पहुंचा देगा। तो काफी अच्छा ये प्रश्न है। ठीक है, इसमें से काफी ऐसे तरह का क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है। तो 71 का ए देखेंगे, एक बार आपको पैसेज पढ़ लेना है, फिर सीधे वहां पर आना है उस लाइन में, मनुष्य अपने डैश शरीर से अपने आप को पृथक कर सकता है। ठीक है, तो शरीर कैसा होता है हमारा, पंचभौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो सीधे उत्तर हो गया आपका पंचभौतिक। ठीक है, 72 में आ जाइए। ठीक है, दूसरा जो होगा और एक डैश चेतना को प्राप्त कर सकता है। कैसी चेतना को प्राप्त करेगा, विद्युत चेतना नहीं, विषम या विरुद्ध बिल्कुल नहीं, विशुद्ध चेतना की बात करता है जो पूर्ण रूप से, तो टी इसका सही उत्तर हो गया। 73 का थर्ड में आ जाइए, चेतना को प्राप्त सकता है जो उसके डैश आत्म तत्व की प्रकृति की दिशा है। ठीक है, जो उसके किसके अनिवासी ने अविकारी अविनीत, ठीक है, या अविकारी, जी हाँ अनिवासी, अगर यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है, अविकारी है जिसमें कोई रोग नहीं होता। ठीक है, पंच तत्व यहाँ पे आध्यात्म की बात की गई है। ठीक है, फिर अगला है अनवरत अभ्यास एवं के द्वारा। अनवरत अभ्यास और किसके द्वारा, संशय के द्वारा, संभव के द्वारा या संयोग के समय के द्वारा। ठीक है, एवं समय के द्वारा। ठीक है, समय आपको देना होगा अभ्यास और समय के द्वारा मनुष्य चाहे तो स्वयं अपनी विशुद्ध सत्ता तक, यहाँ पर देखिए देवी दिया है यहाँ पर विशुद्ध सत्ता तक, तो आप अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, तथा उस कर्ता तक जो अपने को सबसे डैश करता है, अपने को सबसे प्रतिबिंबित, प्रतिष्ठित या विशिष्ट या परिचालित। तो अपने को जो सबसे क्या करेगा, प्रतिष्ठित करता है। ठीक है, या विशिष्ट करता है, इन दोनों में से एक होगा। इसको अभी हम आगे करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वयं अपनी सिद्ध करता था, सबसे करता है, ले जाता है और उस व्यवधानहीनता तथा
एकत्व की, जी हाँ, एकत्व की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, इस स्थिति में पहुंच सकता है जिसमें जाकर सब क्या होते हैं, समाप्त क्या हो जाएंगे 77 में, जो आपके उद्वेग हैं, जितने भी उद्वेग आप में चल रहे हैं, ठीक है, द्वंद्व चल रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं और धर्म हो जाते हैं। फिर डैश, फिर नया शब्द आ गया धर्म। तो कौन सा धर्म? आध्यात्मिक। जी हाँ, सीधा आध्यात्मिक धर्म की बात की गई है, इसको हम समझ चुके हैं पैसेज पढ़ते पढ़ते। तो आध्यात्मिक हो गया। फिर 79 में आध्यात्मिक रूप में का तत्व है अपने आप को रूप में, किस रूप में मानेंगे आप? वास्तविक रूप में। जी हाँ, सी इसका सही उत्तर हो गया। प्रवृत्त होकर को समझने लगे, रूप में परमात्मा रूप का क्या करे? अन्वेषण करे। जी हाँ, उसकी खोज करे, जो आपके भीतर परमात्मा छुपा है उसको देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे उत्तर यहाँ पर बन गए हैं। अगर आप 75 की अगर मैं बात करूँ तो 5वें में देखिए, यानी कि अभ्यास एवं स्वयं के द्वारा मनुष्य चाहे तो स्वयं को सिद्ध करता था उस कर्ता तक जो अपने को सबसे क्या करता है? प्रतिबिंबित, प्रतिष्ठित या विशिष्ट करता है। जी हाँ, विशिष्ट या प्रतिष्ठित, अपने को सबसे प्रतिष्ठित करता है, क्योंकि सबसे ऊंची है इसमें आ जाएगी, तो बी ही इसका सही उत्तर होगा। ये इस तरह के पैसेज मैंने आपको पहले भी कराए हैं, अगर आप ना देखे हो तो उसको वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। थोड़ा जल्दी मैंने कराया क्योंकि बहुत सी वीडियो आप लोगों के लाने हैं, और अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की तो ज़रूर पूछिएगा। हिंदी वालों को खास तौर से कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पेपर दीजिए। देखिए, बहुत ईजी आपका पेपर आता है। ठीक है, मैंने भी काफ़ी टाइम से हिंदी है पढ़ी नहीं हुई है सही से, लेकिन फिर भी मैंने भी इतने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको जरूर नेट में देखिए, और किसी की फिर भी आपको क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।